हाँ जी भाई। चलो अर्का बताओ तुम्हारा क्या है। तुम्हारे जो सर क्वेश्चन मेरा कई सारे थे। सर थोड़ा सर एक बार ट्राई मतलब टाइम मिले तो एक बार मतलब ऑफलाइन में भी भेजो तो भेज देना सर, एग्जाम चल रहा है मैं तो समझ रहा हूँ डाउट। एक्चुअली। मेरे पास भी ना क्लास के अलावा बहुत कम टाइम होता है, मेरे पास काम बहुत है। अभी से क्लास में हूँ, यहाँ पे हूँ तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद इतने सारे काम है ना कॉलेज के, ये सब है तो बड़ा मुश्किल हाँ होता मतलब है। मेरा मतलब एनसीएम चल रहा है, कल मतलब परसों भी है ऐसा। मतलब दिए रखा है 22 तक तो एग्जाम चलेगा ऐसा। अच्छा। तो इसमें क्या है आपका कि इंडिपेंडेंट वाई आई यूनिफॉर्म होगा, तो यहाँ तो आपके पास ये बीटा डिस्ट्रीब लग रहा है ना। हाँ मतलब उसका होता है क्या, बीटा बीटा से कुछ आता है, रिजल्ट आता है कि इंडिपेंडेंट मतलब तो कोरिलेशन आता है। एक तो था कोरिलेशन आता है कि x1 एक्स एन का कोरिलेशन 1/n होता है। हम्म। तो इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा। हाँ, अगर नॉन जीरो आगे इंडिपेंडेंट नहीं होगा। क्योंकि कोवेरिएंट अगर इंडिपेंडेंट है तो कोरिलेशन जीरो है, कोरिलेशन नॉन जीरो है तो गारंटी है वो डिपेंडेंट है। हाँ हम्म। तुम्हारे जो कोई ग्रुप में नहीं कोई बता पा रहा है तुम्हारा डाउट, जो डाउट नहीं फैकल्टी या सर, कोई स्टूडेंट्स हैं। अभी तो सब मतलब बहुत सारी सॉल्व करता ही नहीं तो सर वैसे ही। अच्छा। क्वेश्चन तो वैसे कुछ खास नहीं है, लेकिन क्या ही है इसमें कि तुम्हारा ये ट्रांसपोज वाले में क्या डाउट था तुम्हारा, ये सब क्या ही है। कौन सा वाला? अभी कौन सा बताऊं, बताओ तुम उसको पिन करो, क्या बताना है अभी। आपको भेजा है, पर्सनली भेजा था। हाँ बहुत सारे क्वेश्चन है ना, वही तो बोला हूँ, वन बाय वन बताओ कौन सा बताऊं, क्या बताऊं। लास्ट। हाँ लास्ट वाले में क्या है इसमें कि एक तो ये पूरा नहीं है ना, तो इसमें क्या कहना चाह रहा है। इसमें तो तुम्हारे पास पीडीएफ है, इसमें क्या कहना क्या चाह रहा है, एक्स ई की पावर माइनस एक्स, तो यहाँ एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन गामा टू कॉमा वो वन तो टाइप वो का है। तो आ गया था सीडीएफ पीडीएफ से, वो तो आ गया, बीटा बीटा आ गया मतलब यूनिफॉर्म आ गया। हाँ। अब जो बोला बोला वेरिएंस। तो क्या पूछा, दोनों क्या इंडिपेंडेंट है, कौन सा दोनों। वेरिएंस पूछा है, वेरिएंस x1 गिवन हाँ। x10। सो वेरिएंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक गिवन टेंथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक, यही ना। तो इसका कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ होगा, तुम ये कह रहे हो वाई तुम्हारा है एक्स प्लस वन ई की पावर एक्स माइनस एक्स, यही ना। तो ये तुम्हारा सी डी एफ आ गया होगा, तुम ये कह रहे हो ये यूनिफॉर्म आ गया। हाँ हाँ हाँ। सीडीए बार नहीं आया था, वन माइनस वो टर्म था तो वन माइनस किया तो वहां से यूनिफॉर्म आया था। क्या यूनिफॉर्म जीरो वन आ गया था वाई। हाँ वही यूनिफॉर्म 0 1 आएगा, मतलब सीडीएफ नहीं आया था, वन माइनस सीडीएफ की तरह आया था, मतलब ये जो टर्म है ना हाँ ये है कोई वन दिक्कत नहीं, माइनस सीडीएफ। ठीक है। तो यहाँ से वाई वन जो होगा, ये तो तुम जानते ही हो बीटा वन कॉमा कितना होगा, सैंपल साइज कितना है, अभी 10 है, कुछ लिखा नहीं है। तो मुझे लगा 10 सैंपल साइज के लिए बात कर रहा है, तो सैंपल साइज 10 होगा यहाँ पे। तो तो ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते एक दूसरे से, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा। मतलब ये जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ना, ये एक दूसरे पे हमेशा डिपेंड करते हैं, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा पहला वाला जो तुम कह रहे हो कि वाई वन और वाई टेन इंडिपेंडेंट नहीं होगा। वेरिएंस कैसे आएगा अब ये तुम। इंडिपेंडेंट नहीं होगा, मतलब एक रिजल्ट होता है, याद है कि कोरिलेशन ऑफ x1 एंड xn आर 1/n। अच्छा ये कह रहे हो, ठीक है। तो एक तो इसने बनाया ना, ये अपॉन लिखा है कि गिवन लिखा है। अपन देता तो हो जाता, उसका एक रिजल्ट होता है कि क्या होता है, हाँ एक्स आई डिवाइडेड बाई एक्स आई माइनस वन, इस तरह से होता है कि बीटा फर्स्ट काइंड i, 1 होता है। मुझे लगता है ये वही होगा, एक्चुअली इसने लिखने में गलती किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अगर वैसा होता तो गिवन जैसे होता है ना, तो इसको लिखना चाहिए y बराबर 2 3 समथिंग ऐसा लिखता, तभी तो कुछ होगा।
तो मुझे लग रहा है रेशियो ही है, इसने लिखने में गलती किया है टाइपिंग में। अच्छा तो फिर ये तो हो गया, उसके बाद भेजता हूँ, एक मिनट। ये अपॉन ही है, तभी तो इसने 2 लिख रखा है आंसर। आप ऑन जाएगा सर, छोड़िए तो हम्म फिर उसे। हम्म हम्म और उसके बाद सर इसको देख लीजिए एक बार, पिन कर रहा हूँ। हम्म हाँ ये वाला। इसमें क्या है कि आई इंडिकेटर है, एक्स बर्नौली क्यू है, ठीक, बर्नौली क्यू। द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई गिवन एक्स, ये हमें दे रखा है। सर इस तरह का क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना, मतलब बहुत तो ढूंढना पड़ेगा। एग्जाम में तो ऐसे नहीं आए इतना कॉम्प्लिकेट सा, लेकिन अभी करके देख लो। तो तो क्या सर बोल छोड़िए डिफाइन। सर, मतलब आप, तो सर छोड़िए सर, मतलब इस आप तरह के इतना नहीं टाइम नहीं आते। होगा अभी। हाँ, देखो दुनिया में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा जो बहुत उल्टा सीधा टाइप का होगा, तो उसको नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में तुम पीवाई क्यू की हो, तुम्हें पता है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये है। और एक था, एक मिनट, 48। हाँ ये वाला। कौन सा वाला भाई? हाँ भेजा है। का ऑप्शन कहाँ है, क्या पूछना चाह रहे हो इसमें? अच्छा हाँ, ये बोला था कि किसका एमएससी ज्यादा होगा। मीन स्क्वायर एरर, हाँ, तो निकालो एमएलई इसका क्या होगा। वही तो, मतलब सर देखिए, अगर एक्स बार हो जाता ना, मतलब उसका उस तरह तो कंडीशन रहता कि एक्स बार अगर छोटा होता कि आपका 1/4 से, तो उस केस में 1/4 होता। अगर अंदर रहता तो एक्स बार होता। और अगर 3/4 से बाहर होता तो 3/4 होता। यही है ना, पीएमएफ यही होता है ना बर्नौली में। हाँ। तो और तुम्हारा पी को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है इसने 1/4 से 3/4 में। तो मुझे ये बताओ एमएलई ऑफ पी कितना आएगा, ये भी दो पार्ट में आएगा। अगर एक्स 1 है तो उस केस में हमें लिखना पड़ेगा, इसका तो डायरेक्ट ही रिजल्ट होता है सर। क्या बताओ? बोलते हैं कि अगर एक्स बिलोंग्स टू, मतलब 3/4 टू 1/4 हो गया, तो हम्म, वहां पर होता है आपका एक्स एक्स बार। बार हो जाएगा, ठीक है वही, हाँ। और अगर एमएलई, एक्स रहता है अगर आपका 1/4 के पीछे, तो वो उस केस में आपका आता है 1/4। लेकिन यहाँ पे तो तुम्हारा सिंगल सैंपल साइज है। हाँ सिंगल के लिए तो बोला था, मतलब सिंगल के लिए एक्स या बार फिर एक्स हो एक्स जाएगा होगा फिर इसमें। तो, एक्स बार तो एक्स हो जाएगा। हाँ। लेकिन यहाँ एक्स तब होगा ना जब तुम्हारा एक्स की वैल्यू इस बीच में आएगी, और तुम्हारा एक्स तो वो नहीं हो सकता ना। एक्स तो यहाँ 0 1 ले सकता है ना, दिक्कत ये है। तो यहाँ जो मिलेगा तुम्हें 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी लाइक लोड फंक्शन की, 3/4। और जब एक्स 0 है तो 1/4, ये है एक्चुअली। और ये इंटरवल है या फिर पॉइंट? पॉइंट पॉइंट। अब अगर x की वैल्यू तुम्हारा x, अरे x तो यहाँ पे बर्नौली है ना, तो x बार तो x ही हो जाएगा, सैंपल साइज 1 करेंगे तो हाँ एमएलई एक्स बार x कब हो पाएगा? x तो यहाँ 0 या 1 ले सकता है, और 0 1 दोनों बाहर है उसके, किसके, सपोर्ट के, है ना। हाँ हाँ। तो x तो एमएलई हो नहीं सकता। x एमएलई होने का मतलब है कि x की वैल्यू इस रेंज में आना पड़ेगा। अगर हम ये बोलते हम्म, हैं कि एमएलई ऑफ p इज x, जब तुम कह रहे x बार, तो तुम कह रहे हो ये तब होगा जब x बार की वैल्यू इसमें होगी। बट क्वेश्चन है x बार की वैल्यू इसमें कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि ये तो बर्नौली है, तो वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी x की।
तो इसमें तो कभी यूज आ ही अच्छा, नहीं सकती कभी ये तो तो ये एमएलई इसका एमएलई एमएलई। हाँ नहीं करेगा। तो हाँ, मतलब एमएलई क्या होगा तो फिर एमएलई क्या होगा? ये रहा एमएलई। अगर एक्स 1 है तो 3/4 होगी, अगर एक्स 0 है तो 1/4 होगी। एक्स की दो ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, मतलब उसको मैक्सिमाइज करना है लाइक्लीहुड फंक्शन को। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कब देगी, जब पी को तुम ये चूज करोगे। ये मैक्सिमम वैल्यू कब देगी, जब तुम पी को ये चूज करोगे। अब एमएससी निकालना पड़ेगा तो तब मतलब उस तरह से अब कैसे दो पार्ट निकालेगा? में ये तुम्हारे पास एक रैंडम वेरिएबल उस टाइप का क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग इंडिकेटर फंक्शन होता है उस टाइप का आ गया कुछ। मान लो T1 है फॉर एग्जांपल, तो T1 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं ना इसको हम लोग, कि T1 की वैल्यू ये है जब x1 है। x1 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी। पी हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें अब सोचना पड़ेगा कि क्या आएगा, तो निकालो अब। सर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा मतलब आता है? एमएलई तो आ चुका है, ये तो एग्जाम में जैम में आ चुका है। 2015 में एक क्वेश्चन था ना उसमें, देखो 2015 में एक क्वेश्चन था, पूछा था एमएलई का। एमएलई तो पूछा है, ये बर्नौली वाला एमएलई 2015 में आ चुका है। बट ऐसा यूएमयू नहीं पूछा है कभी, बट मे बी है ना। यूएमयू आई थिंक एक्स हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यूएमयू जरूरी नहीं है कि वो तुम्हें पैरामीटर स्पेस में होने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मतलब एमएससी एमएससी किसका ज्यादा आएगा? मतलब एमएससी ज्यादा बोल रहा है, पीहट अच्छा, एमएलई का एमएससी कितना आएगा, अरे भाई तो यूएमबीयूई का तो ऑब्वियसली यूएमबीयूई का एमएससी कम एमएलई आएगा। ज्यादा होगा। उसका तो होगा यार, उसका ऑब्वियस। आपका आएगा सिग्मा स्क्वायर बाई एन, मतलब आएगा PQ/1 हो जाएगा। हम्म, यूएमबी तो मिनिमम वेरिएंस था, तो उसका एमएलई ऑब्वियसली कम आएगा, क्योंकि वो वेरिएंस के इक्वल आएगा, नॉन बायस एस्टिमेटर है वो। आंसर आंसर दे रखा है कि पीहट एमएलई का ज्यादा है। हाँ ज्यादा होगा ना, सही तो बोला, क्या दिक्कत है। यूएमयू का कम होगा, यूएमयू भाई मिनिमम वेरिएंस वाला एस्टिमेटर है, अनबायस्ड भी है। मतलब सॉरी सॉरी बोल रहा है कि उसका एमएससी जीवन, मतलब सॉरी, कि यूएमबीवी का पीहट यूएमबीवी का उसका एमएससी अच्छा ज्यादा है बोल रहा है। अच्छा, लेकिन ये अनबायस्ड नहीं है ना। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जितने भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है उसमें सबसे कम वेरिएंस इसका होगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि T1 अनबायस्ड नहीं है। हाँ, यहाँ ये दिक्कत है। अगर मान लो T2 तुम्हारा यूएमव्यूई है, यूएमव्यूई ऑफ पी है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 तुम्हारा P है, और वेरिएंस ऑफ T2 कितना होता है, यूएमव्यू कितना आया तुम्हारा, ये एक्स आया है, हाँ, तो वही आएगा P क्योंकि इंटू 1 - P टाइप का, P - P² टाइप का आएगा। और यहाँ से निकालो जरा इसका एमएससी क्या होगा इसका, तो मीन स्क्वायर एरर तो वेरिएंस के इक्वल आएगा, क्योंकि यूएमव्यू का जो मीन स्क्वायर एरर है वो तो वेरिएंस ही है। इसका सेम आएगा, पीक्यू हाँ आएगा। पीक्यू आएगा। हाँ, PQ आएगा ना, हाँ हाँ। क्योंकि मीन स्क्वायर एरर वेरिएंस के इक्वल आएगा। अब यहाँ से देखो मीन स्क्वायर एरर क्या आता है, तो मीन स्क्वायर एरर के लिए फॉर्मूला लगाओ ना, इसको निकालो इसकी वैल्यू, फिर देख लो कि मैक्सिमम मिनिमम क्या, मीन स्क्वायर एरर ऑफ टी, मान लो ये T1 एग्जाम्पल के लिए, तो क्या है, फॉर्मूला लगाओ इसका। फॉर्मूला लगाओगे या उससे जाओगे, वेरिएंस भार ऑफ भार T1 प्लस प्लस। बाय स्क्वायर। हाँ तो कैलकुलेट करो ना, कैलकुलेट किया है तुमने इसको, फिर देखो कंपेयर कर लो फिर इससे कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ P इस रेंज में है, तो ये निकालो कितना आता है, ठीक है, मतलब समझ गया। इससे और निकालो। कुछ है तो? हम्म, ठीक है, तो ढूंढो जब तक इसको जान देते हैं। हाँ जी बताइए अदिति। सर ये जिसमें हमें वेरिएंस निकालना है उसमें कैसे होगा, मतलब अगर हम एक्सपेक्टेशन के थ्रू करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम्म, तो नहीं करेंगे तो कैसे होगा, एक्सपेंशन लिख लो, है ना। पहले ऊपर वाले का एक्सपेंशन लिखो, फिर बाद में नीचे वाले का एक्सपेंशन जो है ना, e⁻t²/2 - 1 है ना, तो लिखो e⁻, क्या होता है लैम्बडा इंटू e⁻λ है ना। क्योंकि ऐसा कोई देखो, जब तक आपको स्टैंडर्ड नहीं मिलता है तब तक आप कोई शॉर्टकट नहीं, हमारे पास है शॉर्टकट तभी मिलता है जब मुझे पहचान पाता मैं कि ये किस स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का MGF है, तो पहचान तो पा नहीं रहे। तो एक काम करो, न्यूमरेटर का एक्सपेंस वो लिख लो ना, आ तो जाएगा।
अगर आपको वैसे डिफरेंशिएशन बहुत मुश्किल लग रहा है तो एक्सपेंशन लिख लो, एक्सपेंशन लिख के फिर डिफरेंस बाद में तो जीरो ही पुट करना है ना हमें, तो ये है, एक्सपेंशन लिख लो पहले ई की पावर ऑफ, और जब एक्सपेंशन लिखोगे क्या बनेगा यहाँ पे, वाला टर्म तो कट जाएगा, तो टी स्क्वायर बाई टू प्लस टी स्क्वायर बाई टू का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, यही चलता रहेगा। लेकिन किसी भी तरीके से होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपका पर्पस ही पूछना चाह रहा था, लेंदी तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पर्पस ही उनको यही पूछना है, तो करना ही पड़ेगा ना, 2-4 मिनट तो लगाने पड़ेंगे, ऐसे थोड़ी देख के आंसर बता दोगे, वही तरीका है, ऐसे कोई शॉर्टकट मुझे तो नहीं पता है। तो ये है, ये करो इसको, फिर एक बार क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर लो अब, और टी को जीरो ही पुट करना है बाद में, शायद इससे आसान हो जाए मे बी, है ना। तो ई की पावर में ये है, अब इसको खोलो, पावर 2 4 6 चल रहा है, तो इसका मतलब पहला डेरिवेटिव करोगे, हाँ, तो मुझे लग रहा है जीरो ही आएगा वो, टी को जीरो रखने पे, देखो, क्योंकि ये बाहर आएगा तो जीरो ही हो जाएगा, जीरो इंटू ई की पावर जीरो, ठीक है। तो ई एक्स तो जीरो होगा, वही करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन जो तरीका है ना, ई ऑफ आपको क्या चाहिए, ई ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस ई ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसके लिए 2 बार डिफरेंशिएट करो, और 2 बार डिफरेंस करना इतना मुश्किल नहीं है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, वही तो पर्पस है इस क्वेश्चन का, तो वो तो करना ही पड़ेगा ना, जो पर्पस है पूछना यही तो चाह रहा है, वो डिफरेंशिएट तो करवाना चाह रहा है आपसे। नेक्स्ट में बताइए, ये सर गेट, इसमें हाँ, सर इसमें क्रिटिकल रीजन का कैसे होगा, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू 0.1 और 0.1 के लिए तो बहुत सारे हैं एफ नॉट में। हम्म, तो जो हाईएस्ट पावर वाला होगा देख लो कौन सा हाईएस्ट पावर वाला है, इसमें हाईएस्ट पावर किसका है, सर मतलब मैं समझी नहीं। अरे भाई बहुत सारे पॉइंट है ना जहाँ पे, लेकिन दिक्कत ये है कि ये मोनोटोन लाइक, ये गेट के 2020 का पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, और ये जैम का सिलेबस का नहीं है, ये एक टॉपिक आता है रैंडमाइज्ड एंड नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट, तो ये रैंडमाइज टेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये जैम में नहीं आएगा, अगर आप गेट की तैयारी करो तो कर सकते हो, हालांकि गेट 2020 का क्वेश्चन है ये, तो ऑलरेडी पीवाईक्यू का सॉल्यूशन पड़ा होगा उस पर ऐप पे, गेट 2020 का क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, गेट स्टैटिस्टिक्स 2020, तो ये जैम में नहीं आएगा, जैम का है भी नहीं, रैंडमाइज टेस्ट का क्वेश्चन है, जो भी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम जनरली लिखते थे ना, टेस्ट या तो हम लिखते हैं ना जैसे रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एक्स लेस देन सी, तो इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 0 व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू सी है ना, अदरवाइज, तो ये है नॉन रैंडमाइज टेस्ट, यहाँ 1 0 चल रहा है, एक होता है रैंडमाइज टेस्ट, तो यहाँ पे मिलना पड़ेगा मुझे पी, और यहाँ टाइप का कुछ जीरो, अब यहाँ पे कुछ होगा एक्स लेस देन इक्वल टू सी और एक्स समथिंग अदरवाइज, तो यहाँ ये प्रोबेबिलिटी है कि इस क्रिटिकल रीजन की प्रोबेबिलिटी 1 है, यहाँ पे इस क्रिटिकल रीजन की प्रोबेबिलिटी पी है, तो ये होता है रैंडमाइज टेस्ट जो कि जैम के सिलेबस में नहीं है, तो अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो करो, नहीं तो छोड़ दो, जैम में नहीं आएगा ये। बाकी सॉल्यूशन देखना हो जस्ट गूगल पे या यूट्यूब पे जाओ, टाइप करो गेट 2020, तो मेरे ही चैनल पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसके ऐप पे मिल जाएगा सॉल्यूशन आपको गेट के प्लेलिस्ट में। ठीक है, बाकी जैम के लिए रेलिवेंट नहीं है। नेक्स्ट में बताओ क्या डाउट है, इसका तो बस कैलकुलेशन मुझे लग रहा है। सर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है कैलकुलेशन करने में, मतलब एक पॉइंट पे आके ना अटक जा रही हूँ मैं। हम्म, ये पहले भी आया है, ये क्वेश्चन अलग डाउट क्लास में आ चुका है, bn+1 में क्या है, n+1 फैक्टोरियल की पावर 1/, ये आई थिंक यार का ही बताया था एक दिन, n+1 यही है, bn है n फैक्टोरियल की पावर 1/n, और इस पूरे की पावर आप कह रहे हो है n, यही क्वेश्चन है ना, तो क्या दिक्कत है, इसको ब्रेक करो, कर क्या सकते हैं हम लोग, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि इसका मतलब bn+1 अपॉन bn की लिमिट कहीं ना कहीं 1 आ रही होगी, तो 1 आ रही तो टेस्ट फेल हो जा रही है, तो इस पूरे की पावर है n/n+1, और अपॉन में आपके पास जस्ट n फैक्टोरियल, यही ना, तो नाउ
इसको अगर ब्रेक करें तो n+1 इंटू एन फैक्टोरियल, तो n+1 की पावर n/n+1 और n फैक्टोरियल की पावर n/n+1 अपॉन n फैक्टोरियल। और इसको अगर मैं n फैक्टोरियल, देख लो ये सही लिखा है न्यूमरेटर को, तो इसकी लिमिट तो 1 है, ये इन्फिनिटी हो जाएगी, इसकी लिमिट 1 है, ये इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इसको ठीक करो तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आएगा n+1 की पावर n/n+1, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये अभी है n फैक्टोरियल की पावर -1 हो जाएगा ना इसका, तो ये -1/n+1। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये अपॉन में आ जाएगा, तो इससे मिलेगा क्या, है ना। और ये सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस में कोई टेस्ट तो है नहीं, n+1 की पावर n/n+1 और यहाँ आ गया n फैक्टोरियल की पावर 1/n+1। तो एट द एंड हम लोग कहाँ पे आ गए, अब आ चुके हैं हम यहाँ पे n+1 की पावर n/n फैक्टोरियल और इस पूरे की पावर 1/n+1। उसी क्वेश्चन को हमने ट्विस्ट करके यहाँ तक पहुँचा दिया, कुछ चेंजेज आया, बस फैक्टोरियल न्यूमरेटर से हट गया, बाकी कुछ नहीं आया चेंज। देखिए, इस तरह से होगा तो 0 आ जाएगा। हाँ इस तरह से होगा तो 0 आ जाएगा क्योंकि ऊपर वाला टर्म तो बाउंडेड हो जाएगा। ये तो जीरो हो जाएगा, हाँ पावर अच्छा, तो ये तो एन इन्फिनिटी रखेंगे तो ये तो हमारा पावर हो गया जीरो, है ना। अब ये अगर फाइनाइट आ गया तो काम हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? अच्छा तो ये वो हो गया ना अब तो, अच्छा अच्छा ये तो वैसा हो गया ना, जैसे n+1 n टाइम है, ये 1 2 3 4 n टाइम है, तो इसको मैं प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ, है ना। हाँ ठीक है जी, तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज समथिंग लाइक प्रोडक्ट, यहाँ तो n इस प्लस तरह से वन ना कर देना फिर। हाँ एक काम कर लीजिए ना कि अंदर वाला जो टर्म है ना n+1 फैक्टोरियल होल टू दी पावर 1/n है ना, उसका उसका लिमिट हम किस तरह से लिख सकते हैं? अगर फाइनाइट हो तो an+1/n टर्म से लिख सकते हैं ना। किसका लिमिट, इसका मतलब पहले, अब जो पहले पहले एकदम पहले वाले लाइन में जो लिमिट दिया हुआ है, ये एकदम पहले यहाँ, क्वेश्चन में, हाँ हाँ हाँ। हाँ तो पहले वाला टर्म, एकदम एकदम पहले वाला टर्म ऊपर वाला न्यूमरेटर में, इसकी बात कर रहे हो, हाँ हाँ, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? n+1 डिवाइडेड बाई एन, n+1 डिवाइडेड बाई n, एन ए एन, हाँ कच्ची कच्ची से। फिर फिर नीचे वाले को भी मैं लिख सकता हूँ n+1 डिवाइडेड बाई एन। an+1 डिवाइडेड बाई an। मतलब सीक्वेंस यहाँ पर है आपका। अच्छा मैं समझ गया, तुम जो कहना चाह रहे हो वो लिमिट में होता है ना, दिक्कत ये तुम ये कह रहे हो कि लाइक an+1 अपॉन an की लिमिट इक्वल होती है an की पावर 1/n के, तुम ये यूज कर रहे हो, यही ना। पर यहाँ पर चल चल जाएगा क्योंकि मतलब दोनों बैलेंस हो रहा है, इसलिए चल चल जाएगा शायद यहाँ पर। अच्छा तो मतलब ये है कि वहाँ भी क्या ही फर्क पड़ा, तुम ये कह रहे हो कि इसको मैं लिखूं an+1, ये है an, ये पहले भी आया था, तुम उस समय उस दिन क्लास में तुम भी थे, तो वो हमने सॉल्व किया था उस तरह से आई थिंक। तो तुम ये कह रहे हो कि इसको ऐसा लिख दो, ये an+1 ये an, तो ये कुछ ऐसा हो गया n फैक्टोरियल की पावर 1/n इस पूरे की पावर n ऐसा। नहीं नहीं, हाँ जो जो ऊपर में है ना न्यूमरेटर में, हाँ एन एन n+1 फैक्टोरियल टू दी पावर 1/n+1, हाँ। उसको मैं लिखना चाहता हूँ n+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n+1 अच्छा तुम फैक्टोरियल। ये कह रहे हो कि इसको मैं मतलब उसको वैसा ले रहे हो, अच्छा तो वैसे भी लिख सकते थे, तुम कह रहे हो कि उसको ये अज्यूम करो और फिर ऐसा लिखो, तो उससे क्या होगा, तो मतलब तुम कह रहे हो ये an+1 की पावर 1/n+1 है, तो इसकी लिमिट n+2 फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल, राइट को लेफ्ट लिखा हमने, और ऐसे ही यहाँ भी लिखूंगा तो यहाँ आएगा n की बार ना, तो n+1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, और तुम ये कह रहे हो इसकी पावर n लगा दे, हाँ ये हाँ। फिर क्या होगा। तो काटेंगे, बहुत सारे टर्म वगैरह काटेंगे। हाँ तो ये जैसे यहाँ पे ये n फैक्टोरियल काट देगा इसके फैक्टोरियल को, ठीक है, और यहाँ भी ये n+1 काट देगा इसके फैक्टोरियल को,
तो यहाँ कुछ ऐसा बचा कि n+2/n+1 इस पूरे की पावर n, तो ये कुछ वैसा बन जाएगा 1+1/n टाइप का। स्क्वायर आ जाएगा शायद, आई गेस e⁻² आ जाएगा। मतलब अब ऐसे अगर लिखेंगे कि n डिवाइड, नहीं e की पावर 1 आ जाएगा। अभी ऐसा नहीं है, उस तरह से नहीं लिख सकते ना। ये अब सही है। हाँ, तो e की पावर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको तो हम बैलेंस कर सकते हैं ना, इसको तो n1/n+1 फिर वो कह सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये चला जाएगा e की पावर 1 पे, ऐसा। अच्छा, आंसर है जी आपके पास? क्या है आंसर इसका? हाँ जी सर, ई ही है आंसर। फिर तो यही हो गया, फिर तो अगर ऐसा है तो। सो इसने क्या किया है, जो आपका न्यूमरेटर है उसको ये समझा तो उसको ऐसा लिखा, डिनोमिनेटर को भी ये समझा और ऐसा लिखा, फिर जाके वो सिंप्लीफाई होके ऐसा बन गया। ठीक है, तो ये ई पे चला गया। सर कोई और तरीका नहीं होगा क्या, मतलब अगर ऐसा दिमाग में नहीं आया तो? क्योंकि फर्स्ट अप्रोच यही था जो आप लगा रहे थे, हाँ, तो यहाँ से दिमाग भी में वही नहीं होगा, आया। यहाँ से भी करूंगा तो वही वहीं तक पहुंचे हम। देखो अभी जहां तक पहुंचे हुए हैं ना, अभी तक हम जहां पे हम पहुंचे। लोग कर सकते हैं, स्टार्लिंग अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। हम्म मतलब वो तो स्टार्लिंग सोचने पे हो, अप्रोक्सीमेशन। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जब आप बहुत बार ट्राई करोगे तो एक सही रास्ता दिखता है, इस तरह से है। नहीं तो बहुत बार गलतियां होंगी, फिर जाके आप सही रास्ते पे पहुंचोगे, तो वैसे ही चीजें हैं। तो यहाँ भी इस तरह से है, अब यहाँ तक पहुंचे, अब सोचो आगे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ का भी यही एक रास्ता मिल सकता है हमें कि ओके ये कुछ वैसा है, यहाँ तो 1/n ही टाइप का है, तो इसको मैं फिर से वैसा ही लिखूं जैसे मैं कह रहा था। मैं तो ये कर रहा था प्रोडक्ट ऑफ n+1/k, इससे करके देखो अगर आपको लगता है k from 1 to n इस पूरे की पावर 1/n। अब ये उससे जा सकते हैं हम लोग, क्या लिमिट एज अ सम। क्वेश्चन और तरीका हो सकता है, लेकिन आप करोगे तो 50 तरीके निकल के आएंगे, उसके लिए बहुत एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आप वैसे कर लो, इसको ब्रेक करो तो ये क्या हो जाएगा, लॉग लगा लो इसमें चाहो तो, इसको मान लो l है अभी, तो लॉग लगा लोगे तो 1/n+1 है ना, कोई नहीं n+1 या n, उससे फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। ये क्या आ जाएगा समेसन। अच्छा, तो यहाँ लिख दिक्कत ये है n/k+1/k, एन के फ्रॉम 1 to n, है ना। तो हम लोग k/n को x लिखते थे ना। अब यहाँ से बताओ क्या कर सकते हो। सो बेटर है अब यहाँ पे क्या करो बताओ, 1/log 1/x टाइप का आ जाएगा। यहाँ से इंटीग्रेट करना इतना मुश्किल होगा। मे भी वो एक तरीका है, क्योंकि ये भी एक तरीका ही तो है, क्योंकि वो दिमाग में नहीं आया तो छोड़ना पड़ेगा आपको, और क्या। जैसे नहीं ये तो अगर सर नहीं, स्टार्लिंग अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेंगे। क्योंकि बाकी बहुत लेंदी होगा, अगर ये दिमाग में नहीं आता फिर आप छोड़ना पड़ेगा वो क्वेश्चन, है ना। या फिर कोई और तरीका नहीं तो ढूंढो जो मैं नहीं फिर ढूंढ पाऊँ। और ये सर स्टार्लिंग अप्रोक्सीमेशन। हम्म पूछो भाई, क्या है तुम्हारा, का क्या है। तुम्हारा है कोई क्वेश्चन तुमने भेजा है, इसमें क्या पूछना चाहते हो? क्या है इसमें एक्चुअली, इस फोन में ना तुम स्क्रीनशॉट ले रहे हो, ठीक से आ नहीं रहा। उसको उस मोड पे ले जाओ ना, जैसे ऊपर 3 डॉट है ना, उसमें तुम कन्वर्ट कर लो, उसमें क्या बोलते हो उसे, वेब क्या ऑप्शन आता है उसमें, तो उसमें चले अच्छा। जाओ। हाँ, वेब वर्जन में चले जाते हैं ना, क्या लिखा रहता है, डेस्कटॉप साइट। डेस्कटॉप साइट से यूज करोगे ना वैसा, तो शायद फिर तुम सही से स्क्रीनशॉट ले पाओगे। ये तुम ऐप से ले रहे हो ना वैसे कुछ करके, तो डेस्कटॉप या- साइट में करके और उसमें खोल लो फोन में, फिर शायद सही होगा। अच्छा सर, ये सर मतलब पहले ये वाला देख लीजिए। बोलो। मतलब कंप्लीट सफिशिएंट क्या है इसमें, तो जॉइंटली आ रहा है, तो यूएमबीयू कैसे फाइंड करूंगा मैं? लेकिन क्वेश्चन क्या है इसमें, अच्छा ये क्वेश्चन है, 1 मिनट। तो इसमें nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ना इसका, तो वो कंप्लीट नहीं सर, सफिशिएंट। इन्हें थोड़ा नहीं होगा, आप ही एक बार बोले थे ना कि जॉइंटली हो जाएगा ना। नहीं, एक ही एस्टिमेटर तो आएगा, जॉइंटली कैसे होगा? अच्छा, तुम ये क्या क्या कहना चाह रहा कि वाई आई आएगा इसीलिए? हम्म। पैरामीटर तो एक ही है, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा यहाँ पे? नहीं नहीं, उस तरीके से जाओ, प्रूव करके देखना पड़ेगा वो तो, अगर डायरेक्टली नहीं बोल सकते।
जैसे nth ऑर्डर, अभी ये वही एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी इज 0 कर दो, सॉल्व करके देखो क्या आएगा, जी टी इंटू पी डी एफ ऑफ टी डी टी, 0 करो जरा। तो मुझे लग रहा है यहाँ 0 से इन्फिनिटी करोगे, 0 से थीटा ही करोगे, तो ये तो पॉजिटिव लिमिट है और ये फंक्शन भी पॉजिटिव होगा। तो ये कब 0 हो सकता है, जब जी टू को ही 0 होना पड़ेगा। और कोई ऑप्शन है नहीं। तो कंप्लीट तो आ जाएगा आई थिंक। तो यहाँ जी टी को ही 0 होना पड़ेगा, और जी टी को 0 होना पड़ेगा, तो ये कंप्लीट आई थिंक होगा यहाँ पे, तो देखना। तो ये कंप्लीट सफिशिएंट उससे ही आएगा। तो टी अगर एक्सन है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी निकालोगे ना, सम कांस्टेंट टाइम थीटा आएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर निकालोगे, सम के टू टाइम थीटा आएगा। फिर यहाँ से यू एम यू आ जाएगा, कंप्लीट वो सफिशिएंट तो का हो फंक्शन। जाएगा। हाँ वो तो हो जाएगा मतलब अगर कॉम्प्लीट सफिशिएंट एक्शन होगा क्या? हाँ हो जाएगा वो, ऐसे डायरेक्टली हम उससे नहीं बता पाएंगे, एक्सपोनेंशियल फैमिली वाले कॉन्सेप्ट से, या जो था ना हमारे पिटमैन कुपमैन वाले थ्योरम से नहीं बता पाएंगे। तो इसको हमें प्रूफ करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है यहाँ पे आएगा, कंप्लीट सफिशिएंट आएगा, ठीक है ना। सिंगल पैरामीटर है, सिंगल एस्टिमेटर है। ठीक है, तो हो जाएगा। उसके बाद बोला, अच्छा ये वाला देखिए कुछ। कोरिलेशन एक्स बार एंड टी। तो टी तो हाँ आपका क्या है, टी का टी कोई एस्टिमेटर नहीं है, सीधा बोल दिया टी एन माइनस वन है। हाँ नहीं ऐसे तो होना चाहिए कि एक्स का स्क्वायर एन है। मुझे लग रहा है टी यहाँ जो है ना, अच्छा का स्क्वायर एन माइनस वन होगा, नहीं कोई बात नहीं। तो ये एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा यहाँ पे, तो कुछ नॉर्मल लाना पता नहीं। चाहिए। नहीं एक्स तो काई स्क्वायर है ना, तो एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता पाएंगे, बता पाएंगे। नहीं। तो हाँ को बता सकते हैं, बता सकते हैं। अच्छा, बता सकते हैं मतलब गामा में क्या होगा आपका हम्म पैरामीटर में ये मतलब पैरामीटर में ही, गामा में चला, हाँ जैसे सम ऑफ मतलब एक्सपोनेंशियल जैसे काई स्क्वायर एन गामा एन बाई टू 1/2 है, सम करेंगे तो वो होता चला जाएगा एन टाइम, और हो जाएगा एन स्क्वायर बाई टू 1/2 टाइप का। जब एंड देन जब एन से एन डिवाइड डिवाइड करेंगे करेंगे तो पैरामीटर उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट होगी, यहाँ पर। तो गामा में आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि, और ये टी डिस्ट्रीब्यूशन टी एन माइनस वन है। अब हमें कैसे पता टी और एक्स इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं लग रहा है? हाँ क्वेश्चन में इनकम्प्लीट मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ होगा ना कि टी कुछ दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल या तो एस स्क्वायर के टर्म में कुछ दे, है ना, जैसे एन माइनस वन एस स्क्वायर एक समथिंग कुछ लिखा होगा तभी तो। क्योंकि टी जस्ट टी माइनस वन, तो इसमें क्या आएगा, कोवेरियंस कैसे निकलेगा, कोरिलेशन। मान लो कोवेरियंस लिख भी दिया, तो एक्स और टी का तो कोई रिलेशन समझ ही नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में, कि हाउ एक्स इज रिलेटेड टू टी। क्योंकि टी को फ्री कर दिया है तो एक्स से कैसे रिलेट होगा, फिर तो जीरो आ जाएगा वैसा होगा तो। इसमें ना टी कुछ देना पड़ेगा, मुझे लगता है वो मिसिंग है। ठीक हम्म है, वो भेजता हूँ आपको ठीक से। इतना चलो, हाँ ये वाला देखिए पर। हम्म इसमें मेरा आया था, मतलब बस आप कंफर्म कर दीजिए सही आया था क्या। हम्म मेरा आया था, जो बी वाला आया था वो आया था यहाँ पर आंसर। तो इसमें क्या बोल रहा है, वेयर एफ इज, अच्छा इसमें कि थीटा वन बाई थीटा टू। अच्छा ये नोटेशन, ही तो नोटेशन का गेम है ना। हाँ सर तो वो तो सही है, मतलब कंफर्म कर दीजिए, मेरा मेरा तो आया था, ये बी वाला आया था। मैं वही नोटेशन यूज करता हूँ, जो मैं क्या यूज करता हूँ कि मैं लिखता हूँ अगर एफ डिस्ट्रीब्यूशन ही है मान लो, तो मैं किस तरह से यूज करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे एफ लिखूंगा, तो इधर अल्फा है, इधर वन माइनस अल्फा है, तो यहाँ हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे, तो या एक इधर अल्फा यूज अल्फा बाई करेंगे। टू है मान लो, इधर अल्फा बाई टू है, तो इधर वन माइनस अल्फा रहेगा। तो इसको मैं एफ अल्फा यूज करूंगा, और इसको यूज करूंगा एफ वन माइनस अल्फा बाई टू, या एफ अल्फा बाई टू, इधर अल्फा बाई टू वन माइनस अल्फा। तो यहाँ से यहाँ तक, तो मैं वही तुम जो लिख रहे हो ठीक है वो नोटेशन, क्योंकि जिसने पेपर बनाया ना उसका नोटेशन उल्टा है, जो पीवाई क्यू में यूज होता है जो मैं यूज करता हूँ उसका अपोजिट इसने यूज किया है, तो इसलिए ऐसा आंसर है। तुम्हारा भी ठीक है, ठीक है ना। ऑपोजिट यूज किया मैंने, देखा नहीं।
नोटेशन में अच्छा जस्ट अपोजिट है, 1 माइनस अल्फा को अल्फा लिखा है, बाकी तो सेम ही है। अच्छा 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 ठीक है ना, इसलिए भी इसको अलग। इसको बस नोटेशन का गेम अलग उसने किया है कि इसको यहाँ कुछ लोग सीडीएफ के इंडेक्स में उसके पीछे का प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, कुछ लोग इंडेक्स में आगे की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, मैं आगे की प्रोबेबिलिटी लिखता हूँ, तुमने वही किया है तो सही है तुम्हारा आंसर। आंसर गलत टिक कर दिया तो हाँ इस हाँ, तरह क्योंकि से उसने किया था। नोटेशन चेंज किया ना, जिसने बनाया उसने अपने हिसाब से ऑप्शन दिया है, इसीलिए एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में एक्सप्लेन रहता है नोटेशन, उसके अकॉर्डिंग आंसर रहेगा। तो अच्छा तुम दे मतलब बट एक्सप्लेन भी नहीं किया था। एक्सप्लेन नहीं किया, एक हमारी गलती है। और एक है सर, एक मिनट। उफ, कितना गलत। डिवाइस सर इसमें देखिए कि पूछा है कि लोकल लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम इस तरह से पूछा था। तो हम्म ग्राफ मतलब वो तो टेस्ट पेस्ट तो मतलब टेस्ट फेल हुआ था। फेल हो जाएगा। डेफिनेशन डेफिनेशन यूज किया था। मतलब डेफिनेशन से मैंने फर्स्ट यूज किया H,0 पर। हम्म तो H,0 पर पॉजिटिव आ रहा था। हम्म 0,H पर भी पॉजिटिव आ रहा था। हम्म तो उस तरह से पता कैसे चलेगा कि ये पर ये तो पॉइंट ऑफ एग्जाम्पल ले इन्फ्लेक्शन। रहे हो, नेबरहुड इनफाइनटली मेनी पॉइंट है, एच कॉमा एच लेके देखो, एच कॉमा माइनस एच लेके देखो, एक भी काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा, ये पॉइंट सैडल पॉइंट है एक्चुअली 0 0 यहाँ पे। एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहाँ वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, एक पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पॉजिटिव आ जाएगी। मतलब उस तरह से किस तरह से ढूंढूंगा, मतलब समझते रहा हूँ कि आए तो आए, मतलब आएगा कि वो तो ग्राफ सिंपल ढंग ट्रिक से है, दिख रहा है। सिंपल ट्रिक है, वहां पे ये है कि तुम्हें दिखाना है भाई कि इसमें क्या दिखाना होता है हमें, हमें यही दिखाना है ना कि नेगेटिव। एफ एक्स वाई जो है ये मोर देन F00, एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लो और एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लो जो लेस देन हो। और हाँ ऐसा मतलब कब नहीं होगा, अगर तुमने इसको परफेक्ट स्क्वायर दिखा दिया तो कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, तो उस केस में 0 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगी, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 हो जाए, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है किसी का तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी या मिनिमम 0 हो सकती है जो कि इसकी वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि 0 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा है, अगर नेगेटिव दिखा दिए तो ये है। लेकिन मैं तो वो तो सिंपल है ना भाई, उसमें क्या है, तुम देखो अगर फैक्टराइज करो इसको, वो थोड़े से हिट एंड ट्रायल तरीका है ये, इसका कोई प्रूव्ड वे नहीं है कि ऐसे ही होगा, हिट एंड ट्रायल तरीका, मुझे वो समझ आ रहा, हाँ देखो। मतलब हाँ मतलब कुछ कुछ टाइम तो हो जाता है, पर कुछ कुछ टाइम ऐसा भी आता है कि गलत हो जा रहा है। देखो x4 अगर कॉमन ले लिया मैंने इन दोनों में से, जो x6 x4 वाला टर्म है, हाँ ठीक है, x4 कॉमन लिया मैंने फर्स्ट और थर्ड में से, तो बचेगा x² माइनस वाई। ऐसे ही सेकेंड एंड फोर्थ टर्म में से 2y कॉमन लो तो भी यही बचता है, आई थिंक 2y² होगा वो, चेक करो। तो x² माइनस वाई, तो यहाँ से आ गया x4 माइनस 2y x² माइनस वाई। अब जरा समझो, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि जस्ट मैं y पे ये y के लिए इंटरवल लिख रहा हूँ, तो एक नंबर है, अगर y के लिख रहा हूँ तो ऐसा है, मतलब 2y माइनस x4 और ये y माइनस x²। तो ये नंबर है y बराबर, अभी के लिए अज्यूम करो कि y बराबर x4/2 है और ये x² है, मैं मान लेता हूँ छोटा है, तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अगर इस बीच का मैं पॉइंट चूज करूंगा ना तो नेगेटिव ही हो जाएगी फंक्शन। देखो मैंने क्या किया, मैं तुम्हें समझा बस इतना रहा हूँ कि इसको मैं 0 पुट करूंगा तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी
x4 y2 और y की वैल्यू आएगी x²। अभी मैंने अज्यूम किया कि इसकी वैल्यू इससे छोटी है। दूसरा केस भी तुम सोच सकते हो कि अगर जब इसकी वैल्यू छोटी हुई इससे तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस प्लस। तो इस बीच का मैं पॉइंट चूज करूंगा ना, ऐसा जो इन दोनों, ऐसा पॉइंट लो कि जो इन दोनों के बीच y x² से ज्यादा हो, x4 y2 से कम हो। पहले x फिक्स कर लो। हाँ हाँ हाँ, समझ तो गया, पर मतलब आपको दिखा कैसे है जब फर्स्ट टाइम मतलब दिखा वो तो कैसे हिट हिट एंड एंड ट्रायल है, मैं तो कह रहा हूँ मैं फैक्टराइज किया तो हिट एंड ट्रायल आया। मैं कहूँ मैं परफेक्ट स्कोर बनाने की कोशिश करूंगा, पहले परफेक्ट स्कोर बना नहीं पाऊंगा, तो वो तो हिट एंड ट्रायल है। क्योंकि ये पहले एक बच्चा डाउट पूछ चुका है, इसलिए मैं बता चुका हूँ, तो मुझे डायरेक्टली पता था कि मैं क्या करूंगा। वरना मैं सोचता काफी, उस समय मैं सोचा क्या कर सकता हाँ हूँ। हाँ, हाँ, वही। तो ये है। तो इससे ये कि इस बीच के पॉइंट पे नेगेटिव मिल जाएगा। ऐसा पॉइंट x 1/10 ले लो, यहाँ देखो ये 1/100 होगा और ये वैसा कुछ होगा, तो उसके या इसके अकॉर्डिंग जो भी बड़ा छोटा होगा उसके अकॉर्डिंग, तो इस बीच का नंबर ले लो एक जहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, और एक हम्म। ये तो IIT JEE का एडवांस का क्वेश्चन है, वो जो बुक हमने भेजा था ना शुरू में, 41 ईयर PYQ सॉल्यूशन, उसमें जाओ, इंटीग्रेशन चैप्टर खोलो, इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर, डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट एज अ सम टॉपिक में सॉल्व है ये। किया तो था मैंने, मैं उस तरह से कर रहा था कि 0 टू n तक इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर अल्फा का, हाँ। और नीचे नीचे आता आपका n+1/अल्फा, उसको बाहर रख रख दूंगा। हम्म। मतलब ऊपर वाला टर्म को मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। तुमने उसका सॉल्यूशन देखा है जो उसने किया हुआ है? सॉल्यूशन ठीक मैं से कह रहा नहीं था हूँ सर। मैं कह रहा हूँ IIT JEE बुक याद है जो शुरू में हम कराते थे, 41 ईयर PYQ हाँ हाँ, सॉल्यूशन? किया था उसमें ये क्वेश्चन वहाँ सॉल्व पर है, मैं किया ये था। कह रहा हूँ। हाँ, उसी के उठाया है, जिसने उठाया है वहीं से उठाया है ये। JEE एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ है ये। इसमें क्या बैलेंस हो जाएगा बाद में। n पहले कॉमन ले लो, n पूरा बाहर निकालो, तो एक 1/n, नीचे से n निकालो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a+k/n समेशन। मुझे लग रहा है न्यूमरेटर में अलग यूज करना होगा और डिनोमिनेटर में अलग यूज करना होगा। हाँ, उस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो मैं मतलब हम इस तरह से भी कर सकते हैं ना कि 0 टू n तक इंटीग्रेशन करेंगे x टू द पावर 1 को, अप्रोक्सीमेशन से। हाँ। तो न्यूमरेटर का हो गया, डिनोमिनेटर का अलग करना पड़ेगा। हाँ, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो n+1 n+α-1 था उसको अलग कर लिया। हम्म। और जो आपका था एक 1 2 चल रहा था, 1 2 ... तक चल रहा था एक, वो आ गया आपका n × n+1/2। तो यहाँ आ जाएगा ये, इसको यहाँ ले आओ, इस वाले चीज को ना यहाँ ले आओ, तो ये हो गया n+1। तो ये यहाँ चला गया। तो इसको k से हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, k/n कर दो इसको चाहो तो k या n+1 क्या है, n की इन्फिनिटी तो n ही है ना। तो ये चीज़ है, या अपनी मर्जी हो तो यहाँ एक काम करो, n+1 को बाहर लाओ या n को अंदर ले जाओ, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ n+1 है, कोई दिक्कत नहीं, वो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो है, जो तुम कह रहे हो मैं वही बता देता हूँ। इंटीग्रेट करो x⁴ को 0 से 1 में, और ये जाएगा a+x को इंटीग्रेट करो 0 से 1 में, जो आएगा वही आंसर आएगा। बताओ। ठीक है, उस टाइम नहीं आया था। हो गया। और एक देखिए सर, मतलब PYQ का ही है, पर मतलब समझ तो रहा हूँ, पर थोड़ा सा डाउट है, पूछूंगा जस्ट। बताओ। देखिए इस क्वेश्चन में हम्म। वो तो कर रहा था, मतलब अब जो मतलब किया था ना कि एक BXY निकले थे और एक बार BXY निकले थे, देखे थे आर आर कौन सा में r <1 आ रहा था। हाँ, << हम्म। 1 वही सेटिस्फाई करता। पर अब मतलब मेरा मेन डाउट ये है कि
मतलब दो कैसे रह सकते हैं, बी एक्स वाई ऐसे दो कैसे रह सकते हैं? दो नहीं रहेगा, एक ही रहेगा, तुम्हें पहचानना पड़ेगा। दो इक्वेशन है ना, तो एक इक्वेशन होगा एक्स ऑन वाई, एक होगा वाई ऑन एक्स। तो हाँ। तुम्हें पहचानना कौन सा एक्स ऑन वाई है, कौन वाई ऑन एक्स है। तो ये फिर से हिट एंड ट्रायल है, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, अच्छा अच्छा, मतलब अच्छा अच्छा अच्छा, समझ एक गया। ही फिट होगा। मतलब अच्छा अच्छा, ऐसा समझ नहीं, गया समझ गया। तुम रिवर्स नहीं कर सकते, यूनिक है। इनमें एक ही है जो एक्स ऑन वाई होगा, दूसरा वाई ऑन एक्स होगा, जो इसके अकॉर्डिंग होगा, और तीनों का साइन सेम होता है। ये नेगेटिव 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 होगा, या पॉजिटिव 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 होगा। समझ गया समझ गया। मतलब मतलब एक्स ऑन वाई का इक्वेशन अलग होता है, वाई ऑन एक्स का इक्वेशन अलग होता है। हाँ, एक्स ऑन वाई को हम उस तरह से रिवर्स तो करके हिट एंड वाई ऑन ट्रायल एक्स से कर लेंगे। तुम अपनी मर्जी से कोई एक मान लो कि ये एक्स ऑन वाई है, ये वाई ऑन एक्स है, करके देखो। अगर ये इसके सेटिस्फाई कर रहा है और तीनों का साइन सेम है, लेस देन वन आई तो लेस देन वन ही होगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, वो भी -1 1 के बीच होगा ना, कोएफिशिएंट है ना ये सब। तो उस केस में ओके है। अगर नहीं आ रहा वैसा, तो दूसरा केस तू जो अज्यूम किया उसका अपोजिट हो जाएगा, जस्ट ये है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी भाई, अमन बताओ। ये तो पीवाई का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। इसमें क्या है, हाफ प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस वाई की, हाफ जीरो की। एक्स वाई अगर एक्सपोनेंशियल है तो एक्स माइनस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अरे क्या पूछना है भाई, अमन तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या पूछना है इसमें? तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही, मुझे लगा कोई दिक्कत है। तो इसमें क्या ही है, एक्स माइनस वाई डबल एक्सपोनेंशियल होगा, और जीरो है। तो डबल एक्सपोनेंशियल का देख लो एमजीएफ क्या होता है। लेकिन ये एक पार्ट में ही होगा, दूसरा पार्ट में ये रहेगा। एक्स वाई तो पॉजिटिव है ना। तो जेड बराबर हाफ विथ प्रोबेबिलिटी हाफ, एंड जेड बराबर एक्स माइनस वाई विथ प्रोबेबिलिटी हाफ। तो इसके लिए क्या होगा, जेड का मीन तो जीरो आएगा, मीन जीरो आएगा। हम्म तो यहाँ से देखो एक्सपोनेंशियल में क्या आता है, ये एमजीएफ को डिफरेंशिएट करके देखो क्या मिलता है। क्या पता, इसमें पता नहीं क्या दिक्कत है। से बताऊं क्या मैं, जब जेड बराबर एक्स माइनस वाई है विथ प्रोबेबिलिटी हाफ, है ना, और जेड बराबर जीरो है विथ प्रोबेबिलिटी हाफ, आधा आधा प्रोबेबिलिटी है। तो कैसे निकालते हैं एमजीएफ इसका? तो दो पार्ट में ब्रेक करो ना, एमजीएफ एक्सपेक्टेशन लगाओ। इसको ब्रेक करो कंडीशनल में, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, मे भी आंसर हो सकता है गलत, एक्स मोर देन वाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाओ। जब भी पार्ट में ब्रेक है ऐसा करो। अब देखो किस कंडीशन में क्या वैल्यू हो, रख दो तो उससे आ जाएगी। क्या ही है, इसमें एक में एक्स माइनस वाई, तो एक में एक्स माइनस वाई रखो, एक में जीरो रखो। अब सिंप्लीफाई करो इसको, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है, और ये ई की पावर टी इंटू एक्स माइनस वाई हो गया। एक्स माइनस वाई का एमजीएफ यूज कर लो यहाँ पे, है ना। तो हाफ इंटू मुझे लग रहा है एमजीएफ ऑफ एक्स माइनस वाई, जो कि डबल एक्सपोनेंशियल है, लाप्लास लाप्लास का लिखो। और प्लस हाफ इंटू, मुझे ऐसा लग रहा है ये तो डीजेनरेट का, डीजेनरेट एट जीरो है ना, ये तो वन हो जाएगा ये तो, इंटू वन। अब ये लिख लो, इसको ऐड कर लो, हो जाएगा। ये बस लाप्लास का लिखो, हो जाएगा, इससे आ जाएगा। और ये भी वही मुझे दिख रहा है, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं,
1 माइनस करके, हाँ, तो मैं जो तुम्हारा आंसर है ना 2 माइनस टी, 2 इंटू 1 माइनस टी, तो इसको अगर मैं इसको लिख दूँ, 2 को लिख दूँ 1 माइनस 1, तो ऐसा हो जाएगा ये 1/2 इंटू 1 माइनस टी, और माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे ना, एक मिनट, 2 माइनस टी ना, तो +1, 1 + 1 माइनस टी ना, तो ये प्लस आएगा, हाफ आ जाएगा, देखो यही है, तो ये हाफ तो ये वाला है, और इसका आई थिंक ये आएगा, तो ये जो आएगा 1/1 माइनस टी आएगा। ओह एक मिनट, तो यहाँ x माइनस वाई है ना, और ई एक्स माइनस ई वाई, तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं हम लोग, तो आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो स्क्वायर होना चाहिए, टी स्क्वायर टाइप का, ये मुझे लगता है इसको करेक्शन चाहिए होगा, मुझे लगता है उसका जो होता है ई की पावर म्यू टी अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर टी स्क्वायर, हाँ शायद यहाँ हाँ, टी स्क्वायर आएगा, लास्ट का वो होता है। ऐसा कुछ होगा, तो उससे आ जाएगा, बस इसको ब्रेक करो। अरे भाई इस तरह की जब भी पार्टीशन में ब्रेक है, मैंने हर बात तुम्हें बताया कि टोटल प्रोबेबिलिटी लगाओ, हो जाएगा, करो जो भी आएगा, ठीक है, इसमें क्या है। सर अभी डाउट, ये फैकल्टी कौन सा एक्टिव है? अभी सिर्फ वैभव काम कर रहा है, वैभव और शुभाजीत है। ओके सर। और अभी भी डाउट फैकल्टी के भरोसे मत रहो भाई, अभी खुद से, अब खुद पे डिपेंडेंट हो जाओ। हाँ जी भाई, क्या पूछना है इसमें तुम्हें, सिंपल तो है, आई क्या है, डिजेनरेट है, जेड यूनिफॉर्म 0 1 है, खुद से क्या करते हो, इसमें क्या पूछना चाहते हो इसमें, मेरा एक्सपोनेंशियल हाफ आया। एक्सपोनेंशियल, हाँ 1 आया। एक्सपोनेंशियल 1 होगा, कोई बात नहीं, क्या हो गया इसमें, गलत होगा फिर क्या दिक्कत है। चेक कर लीजिए ना। तो एफ एक्स गिवन आई इज इक्वल टू 1, तो इसका क्या मतलब है, तो आई इज इक्वल टू 1 जो है, सर रिलेवेंट है कि बोलिए, नहीं तो नहीं, छोड़िए इस तरह के क्वेश्चन। हाँ रिलेवेंट है तो कीजिए, नहीं तो और भी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है इन सब में टाइम। नहीं, इस तरह क्वेश्चन आए तो नहीं है, इसको छोड़ दो, हटाओ फालतू, कर जो भी आ रहा है ठीक है, तुम कर पा रहे हो इट इज फाइन। अब वैसे चेक के करोगे फिर तो हो गया, मान लो आंसर की किसी ने गलत बना दिया, इतना आप चेक, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं चेक करूँ तुम्हारा आंसर ये है, तुम्हें खुद से ही भरोसा रखना पड़ेगा खुद पे, यही अभी है। इसमें क्या है, इसमें एग्जाम्पल ले लो, इसमें क्या डाउट है, ये तो मुझे लग रहा है जैम के पीवाई क्यू का क्वेश्चन है, ऐसा मुझे लग रहा है, तुम जाकर देखो जैम पीवाई क्यू में ही आ चुका है, पहले वाले में। इसमें क्या दो इक्वेशन बनती हैं और बाद में जाके वो कॉमन सॉल्यूशन आ जाता है। इनइक्वालिटी है ना। हाँ तो बाद में दोनों इक्वलिटी क्या होगा, एग्जांपल के लिए मान लो कहीं ऐसा आता है, एक में आता है एक्स मोर देन इक्वल टू 1, दूसरे में आता है एक्स लेस देन इक्वल टू 1, तो इसका क्या मतलब है, हो जाएगा हो जाएगा। दिक्कत क्या है, याद आ तुम गया। सॉल्व करते नहीं हो, बस छोड़ वैसे देख के, भाई सॉल्व करो ना एंड तक, एग्जाम में कोई हेल्प थोड़ी रहेगा, एग्जाम में तुम्हें ही करना है, या तो छोड़ दो या सॉल्व करो, तो घर पे ही कर लो ना सॉल्व, तो एटलीस्ट आइडिया तो रहेगा ऐसे होगा। याद आ गया, मतलब तब याद नहीं आ रहा था। और कुछ है सर? ठीक है चलो, आज इतना ही रखते हैं, आज के लिए बहुत है, थैंक यू। सर और कुछ था सर? हाँ अगले के दिन रखते हैं।